हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है रंजीब और आप देख रहे हैं VT कुजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो मैं पिछले क्लास में MS वर्ड के बारे में बताया था कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब बेसिक नॉलेज मैं दिया था MS वर्ड में। और मैं बताया था कि जो MS वर्ड क्या होता है और इसका जो यूज हम बताए थे, डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है इसमें। और इम्पोर्टेंट यूज बताए थे कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए होता है। लेकिन जो इसका एग्जाम्पल है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन वर्क करने के लिए, जैसे क्रिएट रिज्यूम, बायोडेटा बनाते हैं, इनवाइस बनाते हैं, लेटर टाइप करते हैं, एप्लीकेशन टाइप करते हैं, क्वेश्चन पेपर भी बनाते हैं, फॉर्म भी बनाते हैं, आईडी कार्ड भी बनाते हैं। तो इसमें से जो पहला हम एग्जाम्पल दिए हैं क्रिएट रिज्यूम, तो आज हम MS वर्ड में रिज्यूम कैसे बनाते हैं, किसी का बायोडेटा कैसे बनाते हैं, वह हम पूरा प्रैक्टिकली बना के बताएंगे आपको। और अगर आपको रिज्यूम बनाने नहीं आता है तो मेरी वीडियो को आप देख सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त है। और बिल्कुल उसमें जो जो बताएंगे वो भी आप उस तरीके से कर सकते हैं। बस अपना नाम, पर्सनल डिटेल आपका आका रहेगा और बाकी मेरे वीडियो सब सीख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अब MS वर्ड में रिज्यूम बनाने के तौर पे। तो MS वर्ड ओपन करने के लिए हम विंडो के साथ R करेंगे, रन कमांड आता है और यहाँ पे विन वर्ड टाइप कर लेंगे। जैसे पहले टाइप है, ओके करके हम MS वर्ड को ओपन कर लेंगे और यहाँ से रिस्टोर डाउन करके बड़ा कर लेते हैं। अब रिज्यूम बनाने के लिए जो पेज का जो साइज होता है वो A4 साइज होता है। अगर PDF में प्रिंट करवाना चाहते हैं, फिर बाद में प्रिंट आउट हार्ड कॉपी के रूप में निकलवाना चाहते हैं, तो आपका A4 साइज ही बेटर होगा। पहले समझ लेते हैं रिज्यूम क्या है होता है। रिज्यूम का मतलब ही होता है किसी के बारे में इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी बायोडेटा। आपके बारे में क्या क्या है, आपका नाम, पता, डिटेल क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आपका क्या है, आपका जो पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, मतलब जो जो आप जानते हैं आपके बारे में पूरा डिटेल, वो रिज्यूम होता है, जिसे बायोडेटा भी कहते हैं। ताकि जब कहीं जॉब पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो रिज्यूम मांगा जाता है, ताकि आपको समय न देना पड़े, अपने बारे में ना बताना पड़े और अगला व्यक्ति खुद ही रिज्यूम देखकर ही पता कर ले कि आप कौन हैं, कहाँ के हैं, क्या जानते हैं, क्या सीखे हैं, कितना पढ़ाई किए हैं, आपका क्या क्या हॉबीज है, पूरा आपके बारे में वो जान सके अगला व्यक्ति। तो इसलिए हम रिज्यूम बनाते हैं। तो पेज को A4 साइज हमको करना पड़ता है। तो पेज को A4 साइज करने के लिए हम जाएंगे टैब में, जो आपका होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, जो बाकी का टैब दिख रहा है, यहाँ पे हम पेज लेआउट के ऑप्शन में जाएंगे। मिलता है साइज, साइज में जाने के बाद हम कर देते हैं A4। इसके पहले बाय डिफॉल्ट लेटर साइज रहता है, तो A4 साइज कर देते हैं हम। ये आ गया। अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लिखेंगे रिज्यूम, यानी हेडिंग में क्या है वो रिज्यूम बनाएंगे हम। तो लिखते हैं हम रिज्यूम, कैप्स लॉक दबा के कैपिटल लेटर कर लेते हैं, अपर केस, लिखेंगे रिज्यूम। रिज्यूम लिखने के बाद इसको सिलेक्शन करके इसको सेंटर में कर देते हैं, या कंट्रोल के साथ EV बटन प्रेस कर सकते हैं और साइज बढ़ा देते हैं। और इसका जो फॉन्ट का स्टाइल है वो कर देते हैं हम, क्या कर देते हैं हम, टाइम्स न्यू रोमन। ये सही है। अब इंटर कर देते हैं, फिर से सेंटर में ही आ रहा है तो लेफ्ट बटन इसमें दिया गया है, कंट्रोल L कर सकते हैं, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, लेफ्ट कर दिए। अब इसका साइज हम कम कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे जैसे जो मेरा नाम है, लिखते हैं, ये लिख लेंगे, फिर से इंटर करेंगे। अब मोबाइल नंबर लिखेंगे हम, मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर में प्लस रहता है, +91, ये आपका इंडिया के लिए 91 रहता है। अब लिखेंगे 70540। अब जैसे 5 डिजिट जो आपका नंबर है वो आप लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद स्पेस देंगे। अब आगे जो 5 डिजिट है उसको लिखेंगे 28694। ये मेरा नंबर है, 7054628694, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। अब इंटर करेंगे। अब लिखेंगे हम ईमेल आईडी, ईमेल आईडी लिखेंगे, जो मेरा ईमेल आईडी है। आप अपना ईमेल आईडी डालिएगा, लेकिन मैं अपना डाल रहा हूँ।
ये मेरा ईमेल आईडी हो गया। इंटर करेंगे, ईमेल आईडी पे अपने आप ये आ जाता है ब्लू कलर का एक लिंक जैसा। अब इसको सिलेक्शन करेंगे। अब जो स्पेसिंग है ना आपका, दो लाइन के बीच का जो गैप है वो ज़्यादा, उसको कम करना है यानी हटा देना है। तो लाइन स्पेसिंग में जाएंगे। अब रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ऑप्शन देता है, इसको क्लिक करके हटा देंगे। अब फिर से इंटर करेंगे, एक बार और इंटर करेंगे। अब हम लिखेंगे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है मेरा, वो लिखेंगे हम। पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखने के बाद इसको हम सिलेक्शन कर देंगे और बोल्ड कर देते हैं और सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। और इस पर शेडिंग दे देते हैं। तो जाते हैं पैराग्राफ के ऑप्शन में, मिलता है शेडिंग। शेडिंग में ये शेडिंग ले लेते हैं कोई भी, जैसे ये ले लिया मैंने। यहाँ पे इंटर करेंगे, एक बार और इंटर करेंगे। यहाँ पे पर्सनल नेम इन्फॉर्मेशन में आपका जैसे नेम आप लिख सकते हैं अपना नेम। अब यहाँ पर हम चाहते हैं नेम के बाद जैसे हम स्पेसिस जाना पड़ता है, नहीं यहाँ से हम लिखना चाहेंगे नेम। ये आप चाहते हैं टैब बटन दबाएं तो यहाँ पे आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि तुरंत आपका टैब बटन दबाएं तुरंत यहीं से स्टार्टिंग हो, चाहे कहीं से लिखें। तो यहाँ पे हम दो बार क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे ओके कर देंगे। अब जैसे टाइप करेंगे, अब यहाँ पे सेमी कॉलन का सिंबल लगा के फिर लिखेंगे हम यहाँ पे जो मेरा नाम है। फिर से एंटर करेंगे, अपने पिताजी का नाम लिखना है। फिर देखिए अब टाइप करेंगे तुरंत आपका यहीं से स्टार्टिंग से आएगा, आपका बिल्कुल बराबर में। अब यहाँ पे लिख देंगे पिताजी का नाम। अब फिर से माता जी का नाम लिखना है। फिर टाइप करेंगे सेमी कॉलम, फिर डैश करेंगे, लिखेंगे। अब लिखेंगे हम डेट ऑफ बर्थ जो मेरा है, टाइप करेंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ मैं लिख रहा हूँ 04-05-2005। आप डेट ऑफ बर्थ वही लिखिएगा जो आपका आधार कार्ड में होगा। आप अपने अकॉर्डिंग मत लिखिएगा, जो आधार कार्ड में रहेगा वही आप लिखना है। अब लिखते हैं हम नेशनलिटी क्या है। नेशनलिटी यानी किस देश में रहते हैं, तो हम इंडिया के हैं, इंडिया लिख देते हैं। इंटर करते हैं और लिखेंगे यहाँ पे जेंडर। जेंडर जेंडर मतलब अब मेल है कि फीमेल है, तो जेंडर में डाल देते हैं हम मेल एंड पुरुष है। अब लिखेंगे हॉबीज क्या क्या है। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन हॉबीज भी आ जाता है। तो लिखेंगे रीडिंग बुक, राइटिंग, ट्रेवलिंग में लिख देते हैं। अब हम लिखेंगे लैंग्वेज, कौन कौन सा भाषा जानते हैं। तो लैंग्वेज नोट में हम डाल देते हैं जैसे हिंदी हम जानते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पता होता है हमको, इंग्लिश भी जान जाते हैं। अब एड्रेस डालना है, मतलब आपका पता क्या है, स्थायी पता। तो जो मेरा एड्रेस है, जो मेरा विलेज है, वो मेरा है खिरकिटा दिगर। आप अपना एड्रेस डालिएगा। और जो मेरा पोस्ट है, वो पोस्ट है खिरकिटा दुबे, ये दुबे है, और विलेज मेरा दिगर में पड़ता है। और जो डिस्ट्रिक्ट है वो गोरखपुर है, इसे टाइप करेंगे। और स्टेट, स्टेट हम डाल देते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब इतना लिखने के बाद फिर से हम अब लिखेंगे अब मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या क्या है। अब इसको सिलेक्शन करने के बाद हम बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड, और सेंटर में कर लेते हैं और साइडिंग दे देते हैं। अब मैं एजुकेशन जो बैकग्राउंड बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं कुछ कॉलम और रो में लिखूंगा ताकि सही पता चले। तो मैं 6 कॉलम ले लेता हूँ और 3 रो ले लेता हूँ। तो इंसर्ट में जाएंगे, टेबल ले लेता हूँ मैं, इंसर्ट में जाऊंगा, टेबल मिलता है, टेबल में मिलता है आपका इंसर्ट टेबल। इसमें मैं कॉलम कितना कर लेता हूँ 6,
और वो कर लेता हूँ मैं यहाँ पे 3। ओके कर देंगे। और ये बना बनाया आता है, मैं लिख देता हूँ एग्जामिनेशन। फिर अगले में कॉलम लिख देता हूँ बोर्ड या यूनिवर्सिटी। अब आगे में लिख देता हूँ मैं ईयर्स, किस साल में ये पास हुआ था। लिख देते हैं आपका जो मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स, यानी हम एम आर के कर देते हैं। आगे लिख देते हैं हम ओबीटी मार्क्स। फिर मैं आगे टाइप कर देता हूँ परसेंटेज। अब यहाँ पे मैं एग्जामिनेशन में लिखूंगा 10th, और आगे मैं लिखूंगा यूपी बोर्ड से मैं पास हुआ हूँ, यूपी बोर्ड। अब मैं ईयर डाल देता हूँ 2020 में, और मैक्सिमम मार्क्स है 600, और ओरिजिनल मार्क्स है मेरा 483, मतलब 483। अब परसेंटेज है 80.5%, इतना मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 12th। 12th भी मैं यूपी बोर्ड से हुआ हूँ, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम है, तो सेम के लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। ये कभी मैं शॉर्टकट की कभी वीडियो लाऊंगा, इसी चैनल पे मिलेगा आपको। अब ये मैं 2022 में पास किया था। इसमें जो मार्क्स है वो 500 नंबर का है, और जो आपका ओरिजिनल मार्क्स का है ये 326 है। परसेंटेज है मेरा 65.2%। ये मैंने डाल दिया। अब इसको सिलेक्शन करके इग्नोर आल, इसको सिलेक्शन करके इग्नोर आल। अब इसको इतना सिलेक्शन करके इसको होम में जाके बोल्ड कर देते हैं और सेंटर कर देते हैं। और ये मैंने जो लिखा है इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। और जो ये आपका जो टी एच लिखा गया इसको हम कर देते हैं क्या, सुपर स्क्रिप्ट, यानी कंट्रोल शिफ्ट इक्वल करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस दिखा रहा था, यहाँ से मैं कर सकता हूँ कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, वही प्लस का, ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट। अब हमको लिखना है यहाँ पे जो स्किल्स अदर कोर्स नॉलेज, यानी जो मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्किल्स में भी मैंने सीखा हूँ उसके बारे में लिख सकता हूँ। जैसे लिख देता हूँ मैं ये मैंने लिख दिया। इसको सिलेक्शन करने के बाद बोल्ड कर देता हूँ, फिर इसको सेंटर में और शेडिंग देता हूँ, ये मैंने किया। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं और लिखूंगा यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ये मैं लिख देता हूँ। अब इसको सिलेक्शन करने के बाद हम कर देते हैं सेंटर में और कर देते हैं अंडरलाइन, इतना लिखने के बाद, और इसको बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि सही दिखे। और इंटर में करूंगा अंडरलाइन और बोल्ड को हटा करके। अब मैं लिखूंगा एडीसी, मैंने कोर्स किया एडीसी, इसका फुल फॉर्म भी मैं लिख देता हूँ, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये मैंने कर दिया। और यहाँ पे जो एडीसी लिखा है उसको हम बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड कर दिया मैंने ये। अब फिर से मैं यहाँ पे इंटर करूंगा। अब कुछ वर्क एक्सपीरियंस डाल देता हूँ, क्या मेरा एक्सपीरियंस है। तो अधिकतर लोग फ्रेशर ही डालते हैं, क्योंकि बहुत लोग वर्क का एक्सपीरियंस यानी काम का अनुभव नहीं होता, तो फ्रेशर ही डालते हैं। तो मैं लिख देता हूँ वर्क एक्सपीरियंस। सिलेक्शन करके बोल्ड और साइडिंग दे देते हैं। और वर्क एक्सपीरियंस में मैं डाल देता हूँ फ्रेशर, फ्रेशर।
अगर आप कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो डाल सकते हैं। मैं फ्रेशर इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोग अभी फ्रेशर में ही होंगे, क्योंकि रिज्यूम बनाना नहीं जानते तो फ्रेशर में ही है, लेकिन मैं फ्रेशर में नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मेरा अनुभव हो गया है। अब इसको सिलेक्शन करने के बाद या सिलेक्शन इसको करने के बाद हम बुलेट दे देते हैं यहाँ पे, ये बुलेट। अब यहाँ से एंटर करूंगा, फिर यहाँ बैक स्पेस करके फिर से यहाँ पे बैक स्पेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन लिखूंगा। डिक्लेरेशन लिखने में इसको सिलेक्शन करके मतलब हम देंगे अपना विवरण, मैंने क्या क्या मुझे पता है, जो मैं बताया वो क्या है, सही है कि नहीं, ये बताना होता है। इसको बोल्ड करके सेटिंग दे देते हैं, सेंटर में तो मैंने ऑलरेडी कर दिया। यहाँ पे मैं इंटर कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे और गैप रहेगा तो और सही लगेगा। और यहाँ पे मैं डिक्लेरेशन में लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा जो मैं इसके बारे में लिखा हूँ वही लिखना होता है। जैसे मैं डिक्लेरेशन में लिख रहा हूँ एज सो I solemnly declare that all the above information is correct। मैंने जो इंफॉर्मेशन दिया हूँ वो बिल्कुल सही है और सही है मेरी नॉलेज के हिसाब से। ये मैंने दे दिया और लास्ट में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, या यहाँ पे जो मेरा नाम है, ये ऐसे आपको भी कर देना है। नहीं करेंगे, बस इतना सिलेक्शन करने के बाद अब कर देते हैं बोल्ड और अंडरलाइन, लेकिन इसका स्पेस कम कर लेते हैं, पीछे की तरफ आ गया। ये रिज्यूम बन के रेडी हो गया है। इसको जूमिंग कम करते हैं तो पता चलेगा। देखिए ये रिज्यूम बन के अब रेडी हो गया। कोई लोग क्या करते हैं रिज्यूम में बॉर्डर भी दे देते हैं, तो बॉर्डर भी आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं बॉर्डर देना तो रिज्यूम में दे सकते हैं। लेकिन अगर देना रहेगा तो कैसे देंगे बॉर्डर, तो बॉर्डर देने के लिए जाएंगे पेज लेआउट के ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे कई सारा ऑप्शन मिला है, बॉर्डर भी दे सकते हैं, पेज का जो कलर अभी व्हाइट है ये व्हाइट के अलावा कुछ और भी बदल सकते हैं, वाटर मार्क भी दे सकते हैं बैकग्राउंड में। तो पेज बॉर्डर देने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ये स्टाइल बता रहा है किस लाइन का स्टाइल है, आपका सिंक का लाइन का रहना चाहिए, आपका यहाँ पे जो स्टाइल बता रहा है उसके अकॉर्डिंग रहना चाहिए। अगर सिंपल करेंगे तो सिंपल रहेगा। और विथ बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे विथ जैसे हम कर देते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट और ओके करेंगे, बॉर्डर आ जाता है। ये आप लगा सकते हैं। अगर नहीं बॉर्डर चाहिए तो हटा सकते हैं, पेज बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ पे नन करके ओके कर देंगे, बॉर्डर हट जाएगा। ओके, तो मैंने आज की इस वीडियो में कंप्लीट बताया रिज्यूम कैसे बनाते हैं। रिज्यूम आपको हर जगह जरूरी है, कंपलसरी है, इतना बनाना आना चाहिए। अगर बनाने नहीं आता है तो मेरे वीडियो को देख सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, मैंने अपने वीडियो में 100% दिया हूँ, बनाने में मेहनत बहुत ज़्यादा किया हूँ। तो आप भी मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ये भी बताइए कि मेरा वीडियो कैसे लगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल जो है उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो मेरा चैनल है ये बीटेक विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन वीडियो लगा तो फिर से बोल देता हूँ, एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।